कुछ साल पहले हमारी सरकार ने कानपुर को पहली मेट्रो की सौगात दी थी। अब आज कानपुर मेट्रो की ऑरेंज लाइन कानपुर सेंट्रल तक पहुंच गई है। पहले एलिवेटेड और अब अंडरग्राउंड, इस तरह का मेट्रो नेटवर्क कानपुर के महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ रहा है। कानपुर मेट्रो का ये विस्तार ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है। कानपुर मेट्रो इस बात का सबूत है, अगर सही इरादों, मजबूत इच्छा शक्ति और नेक नियत वाली सरकार हो तो देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कैसे ईमानदारी से प्रयास होते हैं। आप याद करिए, कानपुर के बारे में पहले लोग कैसी कैसी बातें करते थे। चुन्नीगंज, बड़ा चौराहा, नयागंज, कानपुर सेंट्रल, इतनी भीड़भाड़ वाले इलाके, जगह जगह संकरी सकड़ सड़कों की समस्या, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग की कमी। लोग कहते थे यहां कहां मेट्रो जैसे काम हो पाएंगे, यहां कहां कोई बड़ा बदलाव हो पाएगा। एक तरह से कानपुर और यूपी के दूसरे प्रमुख शहर विकास की दौड़ से बाहर थे। इससे ट्रैफिक की समस्या गहराती रही, शहर की रफ्तार कम होती चली गई। यूपी में सबसे ज्यादा संभावनाओं से भरे शहर विकास की दौड़ में पिछड़ते गए। लेकिन आज वही कानपुर, वही यूपी विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। आप देखिए, मेट्रो सेवाओं से ही कानपुर के लोगों को कितना फायदा होने जा रहा है। कानपुर व्यापार का इतना बड़ा केंद्र है। मेट्रो के कारण अब हमारे व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के लिए नवीन मार्केट और बड़ा चौराहा पहुंचना आसान हो गया है। कानपुर आने जाने वाले लोग, आईआईटी के स्टूडेंट, सामान्य मानवी, इन सब के लिए सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में कितना समय बचेगा। हम जानते हैं शहर की गति ही शहर की प्रगति बनती है। ये सुविधाएं, ये कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट की आधुनिक फैसिलिटी आज यूपी के आधुनिक विकास की नई तस्वीर बन रही है। साथियों, आज हमारा यूपी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के मामले में बहुत आगे निकल रहा है। जिस यूपी की पहचान टूटी फूटी सड़कों और गड्ढों से होती थी, वो अब एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के लिए जाना जाता है। जिस यूपी में लोग शाम के बाद बाहर जाने से बचते थे, वहां अब हाईवे पर 24 घंटे लोग ट्रेवल करते। यूपी कैसे बदला है, ये कानपुर वालों से बेहतर भला कौन जानता है। कुछ ही दिनों में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से लखनऊ का सफर सिर्फ 40-45 मिनट का होने वाला है। ये बेटी कब से खड़ी है, चित्र लेकर के थक गई होगी। जरा एसपीजी के लोग इस बेटी से वो चित्र ले लीजिए। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया शानदार चित्र बना के लाई हो आप।
देखिए इस बच्ची के कब से थक जाएगी बेटा। वो तुम्हारा नाम पता लिख दिया है बेटा? वो मेरी ऑफिस के लोग आएंगे, अभी ले लेंगे, मुझे पहुंच जाएगा बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, लखनऊ से ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधे कनेक्टिविटी भी मिलेगी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। इससे पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ जाने के लिए दूरी भी और समय भी बचेगा। साथियों, कानपुर के लोगों को अब तक फर्रुखाबाद, अनवरगंज सेक्शन में सिंगल लाइन से दिक्कत होती रही है। एक दो नहीं, 18 रेलवे क्रॉसिंग से आपको संघर्ष करना पड़ता था। कभी ये फाटक बंद, कभी वो फाटक बंद। आप लोग कब से इस परेशानी से मुक्ति की मांग कर रहे थे। अब यहां भी 1000 करोड़ रुपए खर्च करके एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनने जा रहा है। इससे यहां ट्रैफिक सुधरेगा, स्पीड बढ़ेगी और प्रदूषण भी कम होगा। और सबसे बड़ी बात, कानपुर के आप लोगों का समय बचेगा। साथियों, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड करके विश्व स्तरीय लुक दिया जा रहा है। थोड़े ही समय में कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तरह आधुनिक वर्ल्ड क्लास आपको नजर आएगा। हमारी सरकार यूपी के 150 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित कर रही है। यूपी पहले ही देश में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन चुका है। यानी हाईवे, रेलवे और एयरवेज यूपी अब हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, हम यूपी को औद्योगिक संभावनाओं का राज्य बना रहे हैं। इस साल के बजट में हमने मेक इन इंडिया के लिए मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इसके तहत लोकल उद्योगों को उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। कानपुर जैसे शहरों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप जानते ही हैं, कानपुर के औद्योगिक सामर्थ्य में सबसे बड़ा योगदान यहां की एमएसएमई लघु उद्योगों का होता था। आज हम यहां के लघु उद्योगों की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए काम कर रहे हैं। साथियों, कुछ समय पहले हम इसको इस विस्तार करने में भी डर लगता था। हमने उन परिभाषाओं को बदला। एमएसएमईज को इस तरह परिभाषित किया जाता था कि उन्हें विस्तार करने में भी डर लगता था। हमने उन पुरानी परिभाषाओं को बदला। हमने लघु उद्योगों के टर्नओवर और स्केल की सीमा को बढ़ाया। इस बजट में सरकार ने एक बार फिर एमएसएमईज के दायरे को और बढ़ाते हुए उन्हें और भी छूट दी है। पहले के समय में एमएसएमईज के सामने बड़ी दिक्कत क्रेडिट की भी होती थी। पिछले 10 वर्षों में
हमने क्रेडिट की समस्या को खत्म करने के लिए एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं। आज युवा अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें मुद्रा योजना के जरिए तुरंत पूंजी मिल जाती है। छोटे और मध्यम उद्योगों को आर्थिक मजबूती देने के लिए हमने क्रेडिट गारंटी स्कीम चलाई। इस साल के बजट में एमएसएमई लोन पर गारंटी को बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया। एमएसएमई के लिए 5 लाख तक की लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड भी दिए जा रहे हैं। हम यहां पर नए उद्योगों, खासकर एमएसएमई के लिए अनुकूल माहौल बना रहे हैं। इसके लिए प्रक्रियाओं को सरल किया जा रहा है। कानपुर के पारंपरिक चमड़ा और होजरी उद्योग को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के माध्यम से सशक्त किया जा रहा है। हमारे इन प्रयासों का लाभ कानपुर के साथ साथ यूपी के सभी जिलों को भी मिलेगा। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में निवेश का एक अभूतपूर्व सुरक्षित माहौल बना है। गरीब कल्याण की योजनाओं को पारदर्शिता से जमीन पर उतारा जा रहा है। मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए भी सरकार उनके साथ खड़ी है। इस बजट में हमने 12 लाख रुपए तक की आय को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया है। इससे करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों में नया विश्वास जगा है, उन्हें नई ताकत मिली है। हम सेवा और विकास के संकल्प के साथ इसी तरह तेजी से आगे बढ़ेंगे। हम देश को, यूपी को नई ऊंचाई पर लेकर जाने के लिए मेहनत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं कानपुर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मेरे कानपुर के भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, कानपुर में हैं और किस तरीके से कानपुर का उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, किस तरीके से सरकार ने पहल की है। तमाम पहल का जिक्र, तमाम योजनाओं का जिक्र किया गया और आज भी तमाम योजनाओं का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि बिठूर में अग्निशमन केंद्र का आवासीय भवन, ग्रेटर नोएडा में 132 केवी के 2 विद्युत उपकेंद्र, इसके अलावा जवाहरपुर ओबसी तापीय परियोजना, खोरजा तापीय परियोजना की यूनिट, तो तमाम इन चीजों का, इन योजनाओं का लोकार्पण जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। और इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के किस तरीके से शुरुआत से ही हर एक कदम प्रमुखता के साथ उठाया गया और आगे भी यूपी के विकास के लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी, इन बातों का जिक्र उन्होंने किया है। आपको ये जानकारी दे दें कि आज कई योजनाओं का शिलान्यास भी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। आपको बता दें, सबसे पहले तो गोरिया पाली मार्ग का चौड़ीकरण को लेकर के योजना जो है उसका शिलान्यास किया गया। इसके अलावा नरवल से साड़ तक 4 लेन रोड